शिलान्यास और लोकार्पण हुआ। बिजली, रेल, इंफ्रास्ट्रक्चर के इन विभिन्न कार्यों से बिहार में रोजगार के नए मौके बनेंगे। आज राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की पुण्यतिथि भी है। मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथियों, बिहार वो धरती है जहां से पूज्य बापू ने सत्याग्रह के मंत्र का विस्तार किया था। पूज्य बापू का दृढ़ विश्वास था कि जब तक भारत के गांव मजबूत नहीं होंगे तब तक भारत का तेज विकास नहीं हो पाएगा। देश में पंचायती राज की परिकल्पना के पीछे यही भावना। बीते दशक में पंचायतों को सशक्त करने के लिए एक के बाद एक कदम उठाए गए। टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी पंचायतों को मजबूत किया गया। बीते दशक में 2 लाख से ज्यादा ग्राम पंचायतों को इंटरनेट से जोड़ा गया। 5.5 लाख से ज्यादा कॉमन सर्विस सेंटर्स गांवों में बने। पंचायतों के डिजिटल होने से एक और फायदा हुआ। जीवन मृत्यु प्रमाण पत्र, भूमि धारण प्रमाण पत्र, ऐसे कई दस्तावेज आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आजादी के अनेक दशकों बाद जहां देश को संसद की नई इमारत मिली, वहीं देश में 30,000 नए पंचायत भवन भी बनाए गए। पंचायतों को पर्याप्त फंड मिले, ये भी सरकार की प्राथमिकता रही। बीते 10 साल में 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का फंड पंचायतों को मिला। ये सारा पैसा गांव के विकास में लगा। साथियों, ग्राम पंचायतों की एक और बड़ी समस्या भूमि विवाद से जुड़ी रही। कौन सी जमीन आबादी की है, कौन सी खेती की है, पंचायत की जमीन कौन सी है, सरकारी जमीन कौन सी है, और इन सारे विषयों पर अक्सर विवाद रहता है। इसके समाधान के लिए जमीनों का डिजिटलीकरण किया जा रहा है। जमीनों के रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण से अनावश्यक विवादों को सुलझाने में मदद मिली। साथियों, हमने देखा है कि पंचायतों ने कैसे सामाजिक भागीदारी को सशक्त किया। बिहार देश का पहला राज्य था जहां महिलाओं को इनमें 50% आरक्षण की सुविधा दी गई, और इसलिए मैं नीतीश जी का अभिनंदन करता हूं। आज बहुत बड़ी संख्या में गरीब, दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़े समाज की बहन बेटियां
बिहार में जनप्रतिनिधि बनकर सेवाएं दे रही है और यही सच्चा सामाजिक न्याय है। आज नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी डबल इंजन की सरकार एक मंच पर दिखे, तो क्या क्या घोषणा हुई बिहार के विकास के लिए? बिहार के लिए डबल इंजन की सरकार हम लोग के बीच में आई थी। आज जो कार्यक्रम था राष्ट्रीय पंचायत दिवस, जो पहले देश के दूसरे राज्यों में मनाया जाता था, इस बार संयोग से जो है हमारे जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री ललन सिंह जी जदयू के हैं, मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री पंचायती राज के, और हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा जी के प्रयास से बिहार में ये कार्यक्रम हुआ और बिहार के मिथिला में और झंझारपुर लोकसभा में ये इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ही नहीं आए, बल्कि पूरी सरकार, मतलब डबल इंजन की सरकार हम लोगों के क्षेत्र में, हम लोगों के गांव में आई है। तो जब जब डबल इंजन की सरकार रही है, तब तक विकास का रफ्तार तेज़ी से हुआ है और अब आने वाले समय में और भी ज़्यादा रफ्तार से काम होगा। कितने भीड़ आने की संभावना लग रही थी और कितने भीड़ आए? जितने भीड़ की संभावना थी उसका तो रिकॉर्ड पार कर गया। जो चर्चा था, जो भागलपुर का मोदी जी का कार्यक्रम सबसे बड़ा हुआ था, अब ये उसको भी क्रॉस कर गया। जन सैलाब उमड़ा है, आपने देखा है। और प्रधानमंत्री जी कई सौगात का घोषणा किए हैं, रेल का, आवास का और सड़क का, बहुत सारी योजना परियोजनाएं। अब वही ट्रेन का अभी शिलान्यास किए हैं, उद्घाटन किए हैं हरी झंडी दिखा करके। ये अब जो आने वाले समय में जो मिथिला 75 साल में जो उपेक्षित रहा, अब अगले 5 साल में उसकी भरपाई निश्चित रूप से होगा और डबल इंजन की सरकार पर भरोसा है हम लोगों को, मिथिलावासी को। तो 100% सीट जिता करके पुनः मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बनेंगे और केंद्र में नरेंद्र मोदी जी हैं और डबल इंजन की सरकार और तेज़ी से विकास करेगी। आप अपना परिचय दे दीजिए। जिला अध्यक्ष अति पिछड़ा प्रकोष्ठ जदयू महानगर। कश्मीर के पहलगाम हमला के बाद हाँ ना लग रहा था कि प्रधानमंत्री जी मधुबनी आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन फाइनली उनका आगमन हो गया और उन्होंने पूरे बिहार को संबोधित भी किया। तो इन पर क्या कहना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री का जो आज रैली था बिंदेश्वर स्थान में? भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आज बड़े ही सौभाग्य की बात है तो मधुबनी झंझारपुर के बिंदेश्वर स्थान में यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व के सबसे बड़े नेता श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का आगमन हुआ है। यह मिथिलांचल के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। जो इतने बड़े नेता का एक जिला में आना, एक गांव में आना, ये बहुत बड़ी बात है। ये मिथिलांचल वासियों के लिए बहुत ही सुखद अनुभूति है और वो मिथिलांचल वासियों को यहाँ आने के बाद अपना आशीर्वचन दिए, अपना उद्बोधन दिए। यहाँ लाखों लाख की संख्या में माताएं, बहनें, भाई, बंधुगण सभी आए हुए थे। लगभग 5 से 10 लाख लोगों की संख्या यहाँ थी, जो एक ऐतिहासिक रैली के रूप में यहाँ देखा जा रहा है। अभी भी लोग यहाँ जा रहे हैं, आ रहे हैं और बहुत दुखद घटना भी है एक, जो आतंकवादी गतिविधियों द्वारा कश्मीर की जो घटना है वह बहुत ही वेदनापूर्ण घटना है। इस घटना की हम भर्त्सना करते हैं और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने आश्वासन दिया है, जो इस तरह का कुकृत्य किया है उस आतंकवादी गतिविधि को जड़ से मैं नाश कर दूंगा, जड़ से ख़त्म कर दूंगा। और मिथिलांचल के लिए बहुत सौगात उन्होंने दिया है और आगे सौगात भी दिया है, पहले भी दिए हुए थे। उनका आशीर्वाद बिहार पर हर समय बना रहता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना देता हूं, जो इस कड़ी धूप में भी
यहाँ माताएं, बहनें, बच्चे, बूढ़े, जवान सभी लोग आकर के उनका जो उद्बोधन सुना है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना। जय श्री राम।